अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या स्पेशली आप कोशिश करें A1 A2 या B1 के, तो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये सवालात पूछते हैं कि क्या जर्मन एक मुश्किल ज़ुबान है, क्या ये समझ आ सकती है कि क्या स्पेशली ग्रामर के ऊपर स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई जर्मन एक बहुत सिंपल और आसान लैंग्वेज है, इसको बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इसको सिर्फ आपने मतलब कि एक हवा सा बनाया हुआ है, और वरना ये बहुत आसानी से समझ जाने वाली भाषा है। समझा रही बात आपको? अब आप खुद अंदाजा करें कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैंने खुद यहाँ पे आके जर्मन सीखी। मैं खुद मतलब कि पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे जर्मनी में आके एक जर्मन जुबान खुद सीखी, और अब 5 साल से विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें तकरीबन यहाँ पे 5 साल हो चले हैं। अब हम यहाँ पे जर्मनी में हमारा अपना स्कूल है, हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको तजर्बे की बेस पे कह रहा हूँ, तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप लोग ठीक है मोस्टली स्टूडेंट से मेरी मुराद है कि कुछ स्टूडेंट्स को A1 करना पड़ता है, A2 या B1। ठीक है, जो इंडिया या पाकिस्तान से किसी स्पाउस वीजे पे अगर आते हैं तो उनको A1 जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कुछ को B1 की जरूरत होती है हाउस बिल्डिंग वगैरह के लिए या फर्दर के लिए। ठीक है, तो मैं आपको एक सीधी और सिंपल डायरेक्शन दे सकता हूं जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को एक तो अव्वल तो पता ही नहीं चल रहा होता कि हम लैंग्वेज को कहाँ से शुरू करें, कहाँ से सीखना शुरू करें। ठीक है, जारी बात है अल्फ़ाबेट जो है वो तो आस्ता वो बंदा सीखता ही लेता है। अल्फाज पढ़ना बंदे को आते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वो इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 4 जर्मन केसेस। मैं अपनी पहले भी इसमें आपको कई मरतबा बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ 4 जर्मन केसेस ही हैं जो आपकी समस्या हल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली 4 आपको पता ही है, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनेटिव। ठीक है, इसमें जो 4th केस है, चलो इसको स्मॉल वन कर लेते हैं, ये अगर ना भी करें तो पीछे कितने बचे? 3 जर्मन केस बचते हैं। तो ये 3 जर्मन केसेस भी अगर आप सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसमें आपकी तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, अगर देखिए अगर आपको 3 जर्मन केस समझ आ जाएंगे ना तो चौथा भी समझ आ जाएगा। टोटल है ही 4 जर्मन केसेस। ठीक है, 5वां जर्मन केस बाय डियर ब्रदर सिस्टर है ही कोई नहीं। ये 4 जर्मन केसेस हैं, ये आप सीख लेंगे, आपको जर्मन जुबान की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर इस तरह बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जो आगे फर्दर चाहते हैं, हमने B2 भी करना है क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उनको बहरहाल इसमें उसकी जरूरत होती है B2 की या आगे C1 की, उनको फर्दर जरूरत होती है। ठीक है, तो 4 जर्मन केसेस मैं कहता हूँ कि एक ऐसा मतलब कि वे है सीखने का, उसमें तमाम चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, जिसमें जुमले बनाना, जुमले सबसे ये भी मसला होता है ना स्टूडेंट्स को भी, हम जुमले कैसे बनाएं हैं, जुमले बोलना कैसे शुरू करें। तो ये तमाम चीजें माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आपको सिखाई जाती हैं। हाँ, यहाँ पे ये बताऊं, जो नॉमिनेटिव है, जो पहला केस है, वो जिस तरह हम अपने एक जो नॉमिनेटिव है वो एक तरह हम बच्चे को नहीं, जो मतलब कि उर्दू छोटा बच्चा होता है उसको हम सिखाते हैं अलिफ बे पे, जो लफ्जों को, जो ये सारी चीजें आपको नॉमिनेटिव में आप सीख जाते हैं सॉरी। ठीक है, आप सीख जाते हैं ये सारी चीजें नॉमिनेटिव में। नॉमिनेटिव के बाद अब फिर अक्यूजेटिव आता है। ठीक है, तो ये बेसिक से लेके पूरा एक बेसिकली अगर देखा जाए तो B1 जो है एक एडवांस लेवल है, एक एडवांस कोर्स है जर्मन लैंग्वेज का। ठीक है, तो इसमें तमाम चीजें 4 जर्मन केसेस में आपका, जैसे कि ह्यूरन है, आपके 4 टेस्ट होते हैं ना, आपके 4 आपकी चीजों का टेस्ट हो रहा होता है। इसमें आपका जैसे कि आपका ह्यूरन है, आपका लेजन है, आपका शिप्रेशन है, आपका श्राइबन है ना, तो इन चारों चीजों का, इन चारों मॉड्यूल्स का आपका बेसिकली टेस्ट होना होता है। ठीक है, बिल्कुल आइल्ट्स की तरह ही है, जैसे जिन लोगों ने आइल्ट्स का एग्जाम दिया है उनको इसका बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो सकती हैं। ठीक है, लेजन खासतौर पर, क्योंकि लेजन के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें भी आपके मतलब कि ग्रामर के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, हाँ, आप ये 4 जर्मन केसेस, हाँ, आपके ज़हन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आप ये 4 जर्मन केसेस कैसे और कहाँ सीख सकते हैं। एक तो आप हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर जो है प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, 100 डेज के नाम से वो प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है, आप उसको जाके वॉच करें, और सबसे पहले उसमें पहले 20 या 22 लेसन तकरीबन जो हैं वो नॉमिनेटिव के हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 20-25 लेसन या 30 लेसन अक्यूजेटिव के हैं। हमने इसका 100 डेज नाम रखा है, उसके हमने ये कहा था 100 दिनों में हमने इसको मुकम्मल करना है। तो ये
आप विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह 90 डेज के अंदर अंदर हमने इसको मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। 90 डेज में हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं और आगे मतलब कि वो मुकम्मल हो चुका है उसमें, ठीक है। और उसमें एक सीक्वेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट जो है उसका बनाने का बेसिकली मकसद यही होता है कि आपको तमाम लेसन जो है एक सीक्वेंस के साथ मिले, एक तरतीब के साथ मिले, ठीक है। आपको आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपको इधर उधर किसी चीज़ को ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो वो एक लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 इसमें सारी चीज़ों को आप एक सीक्वेंस के साथ जाके सीख सकते हैं। हमने एफर्ट की है कि तमाम चीज़ों को सिंपली और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए ना, क्या ख्याल है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, आप उधर हाँ ये मैं कहना चाह रहा था कि आप कमेंट्स में हाँ अपनी इस बात का जो जहाँ पे आपको लगता है कि मुश्किल है, जैसे कि सम टाइम जो स्टूडेंट्स को मसला आता है वो होता है उसमें क्या नाम है, रब आपका भला करे, जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स सबसे ज़्यादा हमको मसला आ रहा था भी हमने एडजेक्टिव कैसे लगाने हैं, ठीक है। फिर पर्सनल प्रोनोमन है, सेंटेंस मेकिंग में कुछ मसला आता है, ठीक है। तो कुछ भी आपको लगता है कि आप डेली लेसन वॉच कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ यार इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, क्यों ये कैसे हुआ, तो हमने आपको ये भी कहा हुआ है कि हमारी टीम, हमने पूरी इसके लिए टीम बना रखी है। वो टीम बाकायदा आपके मैसेजेस को पढ़ती है और आपको जवाब भी देती है बल्कि, ठीक है। और हमें फिर उसके ऊपर हम लहदा से लेसन बना के भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बल्कि करते हैं भी हैं, ठीक है। तो आपके पास समटाइम बेशुमार हम मैसेजेस आते हैं और हम उनको पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक माय डियर ब्रदर सिस्टर, मैं कहता हूँ कि एक मतलब कि वे है जुबान सीखने का और सही डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप कहते हैं अगर आपको सही टाइमली अगर आपको किसी चीज़ का यानी सही डायरेक्शन का पता चल जाए तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, क्या ख्याल है। राइट, सही है। कमेंट में अपने जो है ज़रूर इजहार कीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए चैनल को करें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक। जैसे मैंने बताया कि हमने वहाँ पे अपलोड करके रख छोड़ा है, वहाँ पे जाके आप तफसील से बात कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ सी यू वेरी सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।